अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर फाइन। आज हम बात करते हैं फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप के क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट है और हम क्या वजह है जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो। तो स्टार्ट करते हैं फुट ड्रॉप को। तो होता क्या है कि हमारा जो फुट है उसमें दो तरह से मूवमेंट हम होती है। एक हम पाँव को डाउनवर्ड मूव करते हैं जिसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं, और एक पाँव की अपवर्ड मूवमेंट होती है जिसको हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है, और जो हमारे पास नर्व्स हैं वो हमारे मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, हमारी जितने भी मोटर चेंजेस हो रही होती हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करती हैं। तो फुट ड्रॉप जो है उसमें होता क्या है कि हमारे पास जो हमारा पाँव है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाता है और पेशेंट उसको उठा नहीं सकता और खड़ा नहीं हो सकता। क्या वजह है इसकी? तो फुट ड्रॉप जो है वो बेसिकली एक नर्व की डिस्ट्रप्शन की वजह से कॉज होती है, और वो नर्व है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो हमारे मसल्स को सप्लाई कर रही है और हमारी जो डॉर्सी फ्लेक्शन है, जो पाँव की अपवर्ड मूवमेंट है, उसको कंट्रोल कर रही है। जब हमारे पास उस नर्व में कोई डिस्ट्रप्शन है तो हमारी जो मसल है उसमें कोई सप्लाई नहीं जा रही है। आगे हम बात करते हैं कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो वो इस वजह से जो हमारे पास फुट है वो ड्रॉप कर जाता है और पेशेंट जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर पाता। अगर हम क्लिनिकल रनेबल एनाटॉमी की बात करें तो हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट ब्रांच है सैटिक नर्व की। सैटिक नर्व जो है वो हमारे पास हिप के जो फोरामेन है उसके अंदर से ओरिजिनेट होती है, और जब भी पेशेंट को शियाटिका होता है, मीन सैटिक नर्व की पेन होती है, तो वो हिप से रेडिएट करती है उसके पोस्टीरियर थाइस पे, लेग पे और फुट पे। अब चूंकि उसकी जो सैटिक नर्व है उसमें कोई मसला है, और हमारी जो उसकी ब्रांच है फर्दर जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व है, उस कॉमन पेरोनियल नर्व की डिसरप्शन की वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप का सामना करना पड़ता है। अब होता क्या है कि हमारे पास कोई भी ट्रॉमा हो गया है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से ये हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व डिस्टर्ब हो रही है। तो जो हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है वो हमारे पास जो हमारी लेग की बोन है फिबुला, उसके नेक के अराउंड प्रेजेंट होती है, और उसने बहुत वेरिएबल पोजीशन पर होती है और उसने पूरी नेक को कवर किया होता है। तो जब भी उस पॉइंट पे कोई भी इंजरी होती है, कोई भी मसला आता है, तो पेशेंट को फुट ड्रॉप का सामना करना पड़ता है। कॉमनली हम बात करते हैं कि जो हमारे पास नर्व है अगर वो डिस्टर्ब हो गई है, उसमें कोई मसला आ गया है, तो वो हमारे मसल को सप्लाई नहीं कर रही है, और उस मसल में हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर मसल आ जाता है जो कि एक लेग का मसल है, वो हमारे फुट के साथ भी कनेक्टेड है। वो हमारी डॉर्सिफ्लेक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो जब उस मसल को सप्लाई नहीं जा रही है तो मसल जो है वो वीक हो जाता है, और मसल के वीक होने की वजह से वो फुट की मूवमेंट को होल्ड नहीं कर पाता पेशेंट, और पेशेंट का जो फुट है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है, मींस ड्रॉप कर जाता है। अब इसके क्या मैकेनिज्म है इंजरी के, या क्या पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं? तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो वल्नरेबल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, और अगर हमारे पास कोई भी नी का ट्रॉमा है, नी की इंजरी है, या हमारे पास जो टिबियल प्लेटू है, टिबियल बोन की जो प्लेटू है जो उसकी अपर पार्ट है, अगर उसमें कोई ट्रॉमा है या कोई फ्रैक्चर है फिबुला के हेड का, नेक का, तो उस वजह से हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप का सामना करना पड़ता है। पेशेंट अपने गेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हम बात करते हैं अब इसके सिम्टम्स के कि हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट को जो फुट है वो ड्रॉप कर गया है। सिम्टम्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नी है, नी जॉइंट है, उसमें एक बोन होती है जिसको हम पटेला कह रहे हैं। अगर उस पटेला बोन में कोई मसला आ गया है, कोई डिसलोकेशन हो गई है, तो हमारे पास 33% चांसेस होते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व की डिसरप्शन के, कॉमन पेरोनियल नर्व के डैमेज के, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पेशेंट का जो फुट है वो ड्रॉप कर गया है। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट का जो वॉकिंग गेट है, एक तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के साथ साथ जो पेशेंट स्टेप लेता है वो बहुत बड़े लेता है। उसकी जो हिप की फ्लेक्शन होती है, जब वो चल रहा होता है तो हिप जो है वो फ्लेक्शन में होती है, तो उसकी जो हिप की फ्लेक्शन होती है वो अफेक्टेड साइड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो सरकमडक्ट पोजीशन पे जाकर चल रहा होता है और ड्रैगिंग कर रहा होता है।
अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम पेशेंट को टेस्ट करते हैं, उसकी असेसमेंट होती है। सबसे पहले हम पेशेंट के फुट और एंकल को देखते हैं। अगर तो पेशेंट का फुट और एंकल पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, मीन्स के पेशेंट को हमने कहा कि वो अपने फुट को मूव करे और पेशेंट को कह रहे हैं कि अपने फुट को ऊपर की तरफ उठाए, लेकिन पेशेंट उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं और पेशेंट जो है वो फुट ड्रॉप में है और वो अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा हम पेशेंट के गेट को टेस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट मूव कर रहा होता है तो उसकी जो स्टेपिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्टेपिंग इंक्रीज होने के साथ साथ जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड होती है उसमें जो हिप की फ्लेक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हिप की फ्लेक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पेशेंट जो है वो सर्कमडक्ट पोजीशन में होता है। अब सर्कमडक्ट पोजीशन से मुराद ये है कि पेशेंट जो है वो अपनी हिप को सर्कमडक्ट कर लेता है, अपने आप को टिल्ट कर लेता है थोड़ा सा, तो और अपने फुट को ड्रैग करके चल रहा होता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो गिर ना जाए। और अगर वो मूव कर रहा है तो बहुत तेज़ी तेज़ी से एक तो मूव कर रहा है और स्टेप जो है वो बहुत बड़े ले रहा है। तो ये सब जो है हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट की देखते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम पेशेंट की पेन को भी टेस्ट करते हैं। अगर तो पेन न्यूरोजेनिक है तो पेशेंट की जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो डैमेज हुई है। इसके अलावा हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको पेन जो है वो नी से अंदर वाली साइड पे है या टांग के बाहर वाली साइड पे है। तो ज़्यादातर जो हमारे पास फुट ड्रॉप के पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर जो पेन है वो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी पर होती है, मीन्स जो बाहर वाली साइड है टांग की उधर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। और जो फुट का डॉर्सल सरफेस है पेशेंट ज़्यादा पेन जो है वो वहाँ फील करता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हमारे पास आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ सर्जरीज, एक्सरसाइजेस। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की हम बात करें सबसे पहले, तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या उसको पास्ट में कोई नी ट्रॉमा तो नहीं था, कोई भी उसके फैमिली में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रन तो नहीं करा। बिकॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास स्ट्रोक्स के पेशेंट्स आ जाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट को फुट ड्रॉप का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम नर्व कंडक्शन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और पेशेंट के गेट को असेस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट की क्या वजह है जिसकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व या फुट जो है वो ड्रॉप कर गया। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम जो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो हमारे पास स्प्लेंटेज होते हैं। वो पेशेंट जिनके अंदर फुट जो है वो ड्रॉप कर जाता है उनके अंदर जो हमारे पास स्प्लेंट्स हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो पेशेंट के गेट को नॉर्मल करते हैं, पेशेंट को गिरने से बचाते हैं। और स्प्लेंट्स में हमारे पास AFO का यूज़ आ जाता है जिसमें हम एंकल फुट ऑर्थ्रोसिस पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और वो डिपेंड करता है पेशेंट की ग्रेड पे। और पेशेंट जो है उससे उसकी जो एक्टिव डॉर्सिफ्लेक्शन है वो रिगेन करता है, वो इंक्रीज होती है, पेशेंट अपने फुट को होल्ड करना सीखता है। इसके अलावा हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस बताते हैं और वो एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे उसकी रिकवरी जो है वो स्पीड अप हो जाए। उसकी जो नर्व है जिसमें सप्लाई नहीं जा रही, डिसरप्ट हो गई है, तो अब पेशेंट जो है उसकी नर्व को एक तो सप्लाई मतलब मसल पे नहीं जा रही है, मसल को सप्लाई नहीं जा रही है तो मसल जो है वो एट्रोफिड होना शुरू हो जाता है। तो हम पेशेंट को वैसी एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं जिससे उसके जो मसल्स हैं वो एट्रोफिड ना हो, मीन्स उनका जो बल्क है वो छोटा ना हो और पेशेंट की जो रिकवरी की स्पीड है वो जल्दी हो जाए। इसके अलावा हम जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं उनको भी हम वो एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि पेशेंट जो है वो ठीक हो सके और उसकी जो गेट मैकेनिज्म है जो कि ख़राब हो गया है या वो चल नहीं पा रहा तो वो इजीली उसको रिकवर कर ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं। अब सर्जरी में हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उसको हम सर्जिकली भी ठीक कर देते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि पेशेंट को कुछ देर के लिए पेन फील होती है। हम टिबियालिस एंटीरियर मसल को भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट सप्लाई दे देते हैं किसी और नर्व के थ्रू। तो ये सब जो है ये प्रूफ करती है कि हमारे पास जो सर्जरी है वो हेल्प करती है फुट ड्रॉप को ठीक करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं उनकी जो एक्सरसाइज प्लान होती है वो डिपेंड करती है पेशेंट के ग्रेड पे और रिकवरी में हेल्प आउट करती है ताकि पेशेंट की जो रिकवरी की स्पीड है वो जल्दी हो जाए। थैंक यू।